हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसएससी लैब पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आज के सेशन से आपको बहुत सारा फ्रूट मिलने वाला है, ये बात कंफर्म है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपकी पूरी तैयारी इस चैनल पे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्त कि सीएचएसएल की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करनी चाहिए या टाइम का जो मैनेजमेंट है वो। मतलब कि अगर हमको मान लीजिए 10 सवाल लगाने हैं तो 10 में हमें कम समय लगना चाहिए या 10 में ज्यादा सवाल सही होने चाहिए। किस चीज पे बेस्ड आखिर ये सीएचएसएल का पेपर होता है, तो इस बात को हम बिल्कुल प्रॉपर डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे, जिसके लिए जरूरत होगी हमें जो पेपर का पैटर्न होता है उस चीज की। अगर हम पेपर के पैटर्न को देखें तो सीएचएसएल का जो पेपर होता है इसमें प्री और मेंस दो स्टेजेस होते हैं, जिसमें से प्री की अगर हम बात करें या फिर टीयर 1 भी जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, टीयर 1 की अगर हम बात करें, इसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स यानी मैथ्स और इंग्लिश पूछी जाती है। अब इसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी 25 हर एक सब्जेक्ट के, जिसके लिए आपको एक सवाल सही करने पर 2 नंबर दिया जाता है। यानी 25 सवाल सही करने पर 50 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। इस हिसाब से आपसे पूछे गए 100 क्वेश्चंस और आपको मिल रहे हैं 200 मार्क्स। ये बात तो सही है, लेकिन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास में समय होता है टोटल 60 मिनट का। यानी 100 क्वेश्चंस के लिए आपके पास में 60 मिनट का समय है। अब यहीं से एक चीज कंक्लूड ये हो जाती है कि हमको एक सवाल करने के लिए लगभग 40 सेकंड का समय मिल रहा है। ये 40 सेकंड के समय में से 10 सेकंड कब खत्म होंगे ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना दोस्त, वो कहीं ना कहीं पता ना चलने वाली चीज होती है। तो 10 सेकंड्स कब खत्म हो जाएंगे हर सवाल से पता नहीं चलेगा। तो कुल मिला के हमको जो अपनी तैयारी रखनी है वो 30 सेकंड में एक सवाल को हल करने की रखनी है। अब यहां पे एक और चैलेंज आएगा। जो सीएचएसएल की कट ऑफ होती है ना, ये नॉर्मल के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा जाती है, मतलब एक्यूरेसी भी बहुत मैटर करेगी। तो कम समय में भी चीजें होनी चाहिए और एक्यूरेट भी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कट ऑफ भी हमको क्लियर करना है। तो समय और कट ऑफ दोनों ही चीजें यहां पे काम कर रही हैं। अब ये तो बात हो गई हमारी प्री की, यानी जिसको हम टीयर 1 कहते हैं। अगर हम टीयर 2 की बात करें, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स मेंस भी कहते हैं, इसमें ना 3 सेक्शंस होते हैं टोटल, जिनको मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है। चलिए देखते हैं ये सेशंस क्या होते हैं। कुल आपको 2 घंटा 15 मिनट मिलता है, जिसमें से 2 घंटा अलग होता है, 15 मिनट अलग होता है। चलिएगा बात करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपके पास में सेक्शन 1 खुलेगा। जब आप मेंस का पेपर देने जाएंगे तो सेक्शन 1 में आपको मैथ्स के क्वेश्चंस मिलेंगे और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके लिए 30 सवाल मिलेगा 90 नंबर का, और रीजनिंग में आपको 30 सवाल मिलेगा 90 नंबर का। यानी कि कुल मिला के आपको 60 सवाल मिले हैं 180 मार्क्स के लिए। इसके लिए समय आपके पास रहेगा 1 घंटे का, मतलब 60 मिनट। कुल मिला के आपके पास में 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करना होगा। ये हो गया सेक्शन 1। फिर आएगा सेक्शन 2, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन होगी, जिसमें 45 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। काफी समय पहले इसमें क्वेश्चंस और ज्यादा आया करते थे, अब 45 क्वेश्चंस हैं, जिसके लिए 135 मार्क्स हैं, मतलब 3 नंबर का एक सवाल। फिर आया जनरल अवेयरनेस, जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं। सबके मुकाबले जनरल अवेयरनेस थोड़ी कम पूछी जाती है, मतलब 75 मार्क्स यहां पे आपको मिल रहे हैं। तो 45 और 25 मिलाकर टोटल हुए 70 सवाल। 70 सवाल करने के लिए आपको 1 घंटा मिल रहा है, यानी एक घंटे यानी 60 मिनट में आपको करने हैं, 60 मिनट में आपको करने हैं 70 क्वेश्चन। इस हिसाब से हो गया लगभग 45 सेकंड आपको मिल रहा है एक क्वेश्चन को करने के लिए। बेटा इस 45 सेकंड्स में से हम मान लेते हैं 5-6 सेकंड्स यूं ही वेस्ट हो जाएंगे, तो 40 सेकंड कुछ मान लेते हैं हमको मिलता है एक सवाल को करने के लिए। ठीक है, विंडो पहले ये खुलेगी 1 घंटे की, उसके बाद ये खुलती है। अब आप देख रहे हैं 15 मिनट जो बच रहा है उसमें स्किल टेस्ट होता है। ये कुछ ही पोस्ट के लिए होता है, सारी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट नहीं होता है। अब यहां से हमको एक चीज बहुत बढ़िया से कंक्लूड करने को मिल रही है। वो कंक्लूजन ये है कि हमको 100 सवाल करने होते हैं 60 मिनट में, जिस हिसाब से हमको एक सवाल के लिए लगभग 35 सेकंड मिलता है। फिर हम बात करें अगर मेंस की या टीयर 2 की, तो हमको 130 सवाल करने होते हैं 120 मिनट में, यानी कि इसमें एक सवाल करने के लिए हमको लगभग 40 सेकंड मिल रहा होता है। हो सकता है कभी कभार 45 सेकंड्स भी हो जाए। सो यहां पे दोस्त अगर मान लीजिए हमने 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया,
1 मिनट में एक क्वेश्चन लगाने की हमने प्रैक्टिस की, तब भी कोई बहुत ज्यादा नहीं हो गया। और आप नोटिस करेंगे कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप 1 मिनट से ज्यादा तो क्वेश्चन को पढ़ने में ही टाइम निकाल देते हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें, अगर हम रीजनिंग की बात करें, अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, तो आप 1 मिनट से ज्यादा समय इसको पढ़ने में निकाल देते हैं। अब ये चीज मैनेज कैसे हो सकती है, अब ये चीज सही कैसे हो सकती है, यहां पे आएगा मास्टर प्लान। अब मास्टर प्लान क्या है समझिएगा। मास्टर प्लान यार ये कुछ ऐसी चीज होती है जिसको बहुत कम स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है सिलेक्शन। इस मास्टर प्लान के हिसाब से ना आपको स्टडी नहीं करना है, आपको प्रिपेयर करना है। ये चीज ऐसी है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स वंचित हैं, यानी जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते ही नहीं हैं। तो अब से स्टडी बंद, प्रिपेयर शुरू। पर स्टडी क्या होता है और प्रिपेयर क्या होता है सर, हम इनको तो एक ही समझते थे। देखिएगा, अगर आप 4 आवर्स तक बैठे हैं, यानी आप 240 मिनट बैठे हैं और इन 4 घंटों में आपने लगाए 40 क्वेश्चंस मैथ्स के, आपने लगाए 40 क्वेश्चंस मैथ के, यानी कि आपने 6 मिनट में एक क्वेश्चन लगा के तैयार किया। इस हिसाब से आपने एग्जामिनेशन के हिसाब से जो चीजें थी उसमें आपको 45 सेकंड में एक सवाल लगाना था, आप लगाए हैं 6 मिनट में एक सवाल। इस हिसाब से आप एग्जाम से कितना पीछे हैं, आप एग्जाम से लगभग 7 से 8 गुना पीछे चल रहे हैं। और यह चीज है जब आप घर पे लगा रहे हैं, एग्जाम हॉल में जाने के बाद यह चीज लगभग 10 मिनट में एक सवाल लगाने के बराबर हो जाएगी। माना कि प्रेशर होगा, फिर आपकी एक्यूरेसी कम होती चली जाएगी। तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी स्टडी करने से दोस्त हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। तो सर हम प्रिपेयर करेंगे तो ऐसा क्या नया हो जाएगा, ये देखिएगा प्रिपरेशन वाली चीज। अब मान लीजिए मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं, मैंने लगाया 60 मिनट का टाइमर। इस 60 मिनट में मैंने सवाल लगाए, 60 क्वेश्चंस को टारगेट कर दिया। इन 60 में से हो सकता है पहले दिन मैं 45 क्वेश्चंस को कर पाऊं, अगले दिन मैं इसमें 50 क्वेश्चंस को कर पाऊंगा, धीरे धीरे ये 60 क्वेश्चंस तक मैं पहुंच जाऊंगा। अब जब 60 मिनट में मैं 60 सवाल तक पहुंच चुका हूं, यानी 1 मिनट में एक सवाल की एक्यूरेसी मेरे पास में आ गई है, सॉरी लिमिट टाइम की मेरे पास आ गई है। अब मैं काम करूंगा एक्यूरेसी बढ़ाने पे। जब ये 1:1 का रेशियो पहुंच जाएगा घर पे, यानी एग्जामिनेशन में 1:1.5 के आसपास तक मैं एक्सपेक्ट करूंगा। इस तरीके से आप अपनी कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन रैंक के लिए दोस्त आपको इसको घर पे एक क्वेश्चन लगाने में लगभग 40 सेकंड्स तक का टाइम मैनेज करना पड़ेगा। यह चीज इसी प्रिपेयर से ही आएगी। जब आप 60 मिनट वाले प्लान को कम से कम 15 दिन तक प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तब आप इस मिनट से ज्यादा सवाल यानी 60 मिनट में 80 क्वेश्चंस तक टारगेट करेंगे और आप 75 से लेके 78 सवाल तक भी लगा पाएंगे। ऐसा भी दिन आएगा दोस्त। इस चीज में आपको रिगरसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज रोज एक ही चीज पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे यह चीज आपकी अचीव हो जाएगी। अब अगर मैंने 60 मिनट में 60 सवाल लगाए हैं तो मेरे पास 240 मिनट थे, यानी कि मैंने 4 घंटे में 240 सवाल लगाए हैं। तो बताइएगा ये 4 घंटे फ्रूटफुल थे या ये 4 घंटे? इसमें आपने सिर्फ अपना समय वेस्ट किया है जो आपके पास ऑलरेडी कम है। तो एग्जाम की तैयारी मास्टर प्लान ये वाला है कि आप स्टडी छोड़कर प्रिपेयर करने पे फोकस करें। यही वाले वो स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हैं। आप सिर्फ एक्यूरेसी पे काम करेंगे तो भी क्वालिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पे काम करेंगे, आपकी एक्यूरेसी कम होती जाएगी, तब भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी और यही है मास्टर प्लान अपनी चीजों को बढ़िया तरीके से क्वालिफाई करने का। आप हमारे साथ जुड़ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको या तो LAB लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, या तो आपको जाना है lab.live पे। यहां पे जाके आप अपनी तैयारी वाला कोर्स बाय कर सकते हैं। कोर्स का जो भी प्राइस होगा उस पे LAB 135 को यूज करके आप डिस्काउंट्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 7 PM पे डेली शाम को SSC लैब पे, जहां पे हम अंग्रेजी को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। चाहे किसी भी एग्जाम की अंग्रेजी हो, चाहे CGL चाहे CHSL। अगर आप CGL की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप बहुत बेसिक वाली चीजों में हेल्प ले सकते हैं इस क्लास से। मतलब बेसिक और मॉडरेट लेवल तक की तैयारी आप इस क्लास से CGL की भी कर सकते हैं। बाकी CHSL, स्टेनो, इन सारे बच्चों के लिए ये क्लास बिल्कुल रामबाण होने वाली है। सो जरूर ज्वाइन करिएगा 7 बजे मेरी क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो। मिलेंगे वीडियो में। All the best and thank you.